दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। ये है नजाऊगढ़ का नाला और ये लोकेशन है, इसे आप नंगली डेयरी बोल सकते हो, जय विहार बोल सकते हो, क्योंकि नाले के उस पार सामने वाली साइड है वो एरिया जय विहार का है। और ये जो एरिया है ये सामने ये है नंगली डेयरी। ये नाला की लेंथ अगर ठीक से देखी जाए तो कई किलोमीटरों में है, क्योंकि ये नाला ऐसे जाएगा तो ये नाला आगे जाके अगले एक और मेन नाला है उसमें जाके टकरा जाता है, मिल जाता है। फिर वो नाला एक तरफ से जाता है सीधा पंजाबी बाग की साइड और एक तरफ से चला जाता है फिर गोला डेयरी छावला गाँव, छावला नहर बोल देते हैं उस साइड, और उधर से फिर हरियाणा के उधर चला जाता है। और इसकी अगर बैक साइड से बात करें तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये बैक साइड से आ रहा है जय विहार, और जय विहार से फिर जिचाऊ से फिर झड़ौदा कला, और झड़ौदा कला से और फिर बैक साइड से। तो ये है इस नाले की गाथा, और फिर वहीं बैक में जाके। लेकिन जितना भी नजाऊगढ़ के आसपास के गांव हैं ये इस नाले से टच होती कॉलोनियां हैं, जो भी छोटे मोटे इलाके हैं, विधानसभा हैं, विकासपुरी कह लो, रनहोला कह लो, या फिर पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, ये सारा एरिया, इन सब का गंदा पानी, वो सारा पानी गंदा जो आता है इस नाले के अंदर आता है। आपको वीडियो में डार्कनेस नज़र आ रही होगी, ये पानी बिल्कुल काला भी मतलब इसके सामने सफ़ेद लगे, इतना काला और इतना गंदा पानी है ये, बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब खड़े होने में भी इतना गंदा लग रहा है। और साथ ही क्या बोलते हैं, मतलब जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो वो सब हो रहा है। मैं वीडियो इसकी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको या फिर बहुत से दिल्ली वासियों को तो लगभग पता ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस भारत से बाहर, मतलब दिल्ली से बाहर या फिर भारत से बाहर भी लोगों को इस बारे में ख़ास नॉलेज होगी या जानकारी होगी। आउट ऑफ दिल्ली भाई साहब इस तरह के 3-4 नाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह के 3-4 नाले कम से कम भी 300 मीटर की चौड़ाई है इस नाले की। तो 300 मीटर चौड़ाई की नाले की चौड़ाई है, 300 से 250 मीटर आराम से होगी। तो उस हिसाब से आप नाले को देख सकते हो कि नाला कैसा होगा। और इस तरह के 3 से 4 नाले जाके गिरते हैं हमारी यमुना नदी में। तो वो जो यमुना नदी आपको इतनी प्रदूषित, इतनी गंदी, इतनी भद्दी जो भी नज़र आती है वो इस नाले की बदौलत है। ये नाला है, इसके अंदर जितना कूड़ा जाता है वो सारा कूड़ा, पन्नी, डस्ट, कूड़ा करकट, मतलब जो कुछ भी है इस नाले का सब कुछ जाके गिर जाएगा यमुना में, मतलब क्योंकि ये नाला ही जाके यमुना नदी में गिर जाता है। और जहाँ पे वो गिरता है उसके बाद में इतने झाग जो बन जाते हैं पोल्यूशन के कारण, गंदे पानी के कारण, और उस झाग को फिर लोग दिखाते हैं कि अरे यमुना में झाग देखो। तो ये है कि लोग बोलते हैं यमुना साफ़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक इन नालों का कुछ नहीं होगा, ये नालों में, मतलब अब मैं क्या बताऊं यार, जब तक इनका कुछ नहीं होगा तो उसका भी कुछ नहीं होगा। किसी को कैंसर है या किसी को मतलब मुंह का कैंसर है, किसी तरह का कैंसर है, बीमारी है, कोई रोग है, और वो डेली दारू पिए जा रहा है, शराब पिए जा रहा है, गुटखा खाया जा रहा है, तम्बाकू खाया जा रहा है, सिगरेट पिए जा रहा है, बीड़ी पिए जा रहा है, या हुक्का पानी कर रहा है कुछ भी, तो फिर और सोचें कि यार उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ऊपर से उसको नहला दो, नए कपड़े पहना दो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस तरह के 3-4 नाले डायरेक्ट जाके गिरते हैं यमुना नदी में। क्योंकि यमुना नदी जब
बैक साइड से आती है, हरियाणा से आ रही है, तो वो जब साफ़ है, हरियाणा से उधर आगे की साइड से जहाँ से भी आ रही है चलते हुए, वो बिल्कुल वहाँ से साफ़ आती है, मतलब रेतीला पानी होता है वो। लेकिन जब इस तरह के नाले जाके गिरते हैं यमुना नदी में, फिर वो रेतीला पानी एकदम से काला और गंदा और इतना मतलब बदबूदार हो जाता है। फिर उसके बाद में वो हम सबको याद आती है छठ पूजा के टाइम पे। मतलब हम सबको तो क्या याद आती है, ये जो चिरकुट नेता हैं भारत के, दिल्ली के, इनको फिर छठ पूजा के टाइम पे ये याद आता है, अरे यमुना साफ़ करनी थी, 5 साल में यमुना साफ़ कर देंगे, 2 साल में यमुना साफ़ कर देंगे। इलेक्शन जीतने के बाद में फिर डेडलाइन रख दी जाती है कि इतने टाइम में यमुना साफ़ हो जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ना जाने कितने करोड़ों रुपए यमुना साफ़ करने के लिए खर्च भी हुए हैं, या वो किसकी पॉकेट में गए हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा भी नहीं है। वहाँ कितना पैसा खर्च कर लो, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक इन नालों का कोई इलाज नहीं होगा, इन नालों की ही कोई अलग गंगा बनानी पड़ेगी, या फिर उसको फिर बंद कर दो, उसको यमुना बोलना, उसको भी फिर नाला ही बोल दो। तो ये है, बड़ा आश्चर्य होता है जान के कि फिर बोलेंगे लोग ये यमुना नदी है, ये है, लोग नहाते हैं, मतलब बहुत से लोग पूजा करने जाते हैं यमुना नदी, लेकिन वो यमुना नदी नहीं है, वो इस नाला, क्योंकि ये नाला जो है इसका पानी ज़्यादा जाता है उसके अंदर, बैक से जो पानी आता है वो कम है, इस वजह से वो नदी नाला बन गई है। और ये ने उसकी जड़ों को बिल्कुल खोखला कर दिया है। तो जो भी यमुना नदी को साफ़ करने में लगे हुए हैं, या जो ये बोलते हैं हम साफ़ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करें, सबसे पहले इस नाले का कोई इलाज करें। और इस तरह के 3-4 नाले, क्योंकि आगे बहुत आगे जाके फिर दूसरा नाला बन जाता है, ऐसे 3-4 नाले कनेक्ट होकर फिर एक नाला जाके वहाँ डलता है यमुना नदी में। काफ़ी मतलब ये देखोगे आप मैप में, तो नंगली डेयरी से होते हुए फिर ये इधर अंदर की तरफ विकासपुरी, फिर पंजाबी बाग, ऐसे नाला घूम रहा पूरा, फिर उधर से एक नांगलो की तरफ से दूसरा नाला आ रहा है। इस तरह से ये नालों ने मतलब यमुना नदी को ख़राब कर रखा है। चलिए, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक ये रोड है नाले वाला, जय बिहार की तरफ से कह लो या नंगली डेयरी की तरफ से कह लो, इसके बड़ी खस्ता हालत है यार, बहुत गंदा। और कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, इतना गंदा रोड मैंने कहीं नहीं देखा। और कई किलोमीटर का, पता नहीं लोग यहाँ के मतलब ऐसे बसे हुए हैं, या ये वोट नहीं देते किसी को, या फिर किस तरह से लावारिस कॉलोनियाँ हैं, राम जाने। चलिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, जो भी अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।